नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंपनी कमीशंस इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। आप सभी ने आंसर इसका टाटा पावर दिया था और टाटा पावर ही सही आंसर है। इसने जो भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट केरला में लॉन्च किया है। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बैग फर्स्ट प्राइज़ इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। तो नेशनल MSME अवार्ड 2022 किस स्टेट को प्राप्त हुआ है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, आप चीफ मिनिस्टर को देखकर पहचान सकते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट को नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने बहुत बेहतरीन काम किए लास्ट ईयर में, जिसकी वजह से इनको नेशनल MSME अवार्ड 2022 दिया गया सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में देखकर, ठीक है। और दूसरे और तीसरी पोजीशन पर बिहार और हरियाणा रहे हैं। यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा को स्टेट के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। इस 1 अप्रैल को ही हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट है 30, कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 147 सीट्स हैं, लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से आती हैं। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है, उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में अवेलेबल है। अगर उड़ीसा की मैप पर देखें तो उड़ीसा कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत में टोटल 8 स्टेट और 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज़ अपनी कोस्टल लाइन बनाती हैं। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात की है और सबसे छोटी कोस्टल लाइन गोवा की है। उड़ीसा इंटरनली बाउंड्री टच करता है वेस्ट बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड विंस बाय विच कंपनी। तो ग्लोबल एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड किस कंपनी को, किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को मिला है? तो किस ड्रोन सर्विस देने वाली कंपनी को मिला है? तो आंसर होगा IG ड्रोन। IG ड्रोन्स को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि असम में जो फ्लड आए, जो महाराष्ट्र में तूफ़ान आए, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में जो तूफ़ान है, उनकी अवेयरनेस, कितना नुकसान हुआ, इन सभी का काम इसी कंपनी को दिया गया था। किसको? IG ड्रोन को दिया गया था, जो कि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से इनको बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है। एक स्टार्टअप कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। किसके द्वारा दिया गया? एयर अवार्ड्स के द्वारा दिया गया। और ये दिल्ली बेस्ड एक ड्रोन एंटरप्राइजेस है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो रिसेंटली में जो अवार्ड दिए गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उड़ीसा की बस सर्विस है मो बस सर्विस, जिसको UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। US कनेडियन रूथ ओजेकी, जिनको वुमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन के लिए अवार्ड मिला है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है और ये कतर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है रतन टाटा जी को। WHO ने PGI चंडीगढ़ सेंटर, मतलब PGI मतलब है पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ सेंटर को टोबैको कंट्रोल करने के लिए अवार्ड मिला है। और ऐसा ही अवार्ड झारखंड स्टेट को भी WHO ने दिया था। यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में
रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डारेन समी जो कि वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन थे, उनको सितारा-ए-पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगी और ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक यहां पर कवर किए गए हैं, इसीलिए आपको इसे परचेज़ करना चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अप्लाइज टू जॉइन चाइना एंड रशिया इन ब्रिक्स क्लब। तो किस कंट्री ने अप्लाई किया है कि वो रसिया चाइना के साथ ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स क्लब को। ब्रिक्स आपको मालूम होगा 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का एक समूह, जिसमें रिसेंटली में ईरान के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि मैं भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूं, और ऑलमोस्ट सभी देशों ने इसमें रजामंदी भी कर दी है। लेकिन सिर्फ ईरान ही ने नहीं, अर्जेंटीना और पाकिस्तान ने भी इस एप्लीकेशन को मतलब एक अप्लाई किया है, लेकिन पाकिस्तान को भारत ने यहाँ पर रोक दिया और ईरान और अर्जेंटीना में अभी तक कोई अड़चन नहीं आई है। आपको बता दूं, अगर किसी देश को इस ग्रुप को ब्रिक्स को ज्वाइन करना है तो पाँचों के पाँचों देशों से रजामंदी मिलनी चाहिए। अगर किसी एक देश ने वीटो कर दिया, मतलब अपोज में वोट कर दिया, तो वो देश इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। पाकिस्तान के केस में यही हुआ था। पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त हैं, उनका कहना है कि भारत ने उनका ब्रिक्स में जो जाने का सपना था उसमें रुकावट पैदा की है। ठीक है, और ईरान और अर्जेंटीना ने अभी अप्लाई किया है, इनकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, टोगो और गाबोन जो कि फ्रेंच की कॉलोनीज़ थे, जिन्होंने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के मेंबर के रूप में अपने आप को ज्वाइन कराया। टोगो 55 नंबर का और गाबोन 56 नंबर का मेंबर बना है। साउथ कोरिया ने पहली सैटेलाइट नूरी रॉकेट का यूज़ करके लॉन्च की है। मंगोलिया का कुव्स्कुल लेक है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में डाला है। गुस्टावो पेट्रो जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं कोलंबिया में। फूजियान चाइना के द्वारा 3rd मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकल बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया। हमजा अब्दी बर्रे प्राइम मिनिस्टर बने हैं सोमालिया के। जापान ने पार्टिसिपेट किया है नाटो समिट में पहली बार। इंडियन अमेरिकन राधा आयंगर प्लम्ब, जिनको बाइडेन ने पेंटागन में हाईएस्ट पोजीशन पर अपॉइंट किया। अपेडा ने मैंगो फेस्टिवल को बहरीन में मैंगोस को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज कराया है। आरती प्रभाकर का नाम भी याद रखिएगा, इनको साइंस एडवाइज़र के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के लिए अपॉइंट किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे, अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये 30 जून को ऑब्जर्व होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूँ, इसकी थीम थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और इसको 30 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ओपन्स टी हब फैसिलिटी। टी का मतलब चाय वगैरह नहीं है यहाँ पर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी हब है। टेक्नोलॉजी हब को अभी रिसेंटली में तेलंगाना के द्वारा ओपन किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूँ, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। नए स्टार्टअप्स हैं, उनको यहाँ पर मदद मिलेगी। और ये कहना है रतन टाटा जी का कि तेलंगाना ने टी हब को खोलकर अपने यहाँ पर जो स्टार्टअप है उनको बूस्ट दिया है। अब उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हेल्प होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सुझाव होंगे, वो यहाँ पर इनको प्राप्त हो सकते हैं। किनको? नए स्टार्टअप्स को, जिससे कि
हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में ये खोला गया है, तो तेलंगाना में जो स्टार्टअप है उसको प्रमोशन मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप होंगे उनकी। यहाँ पर तेलंगाना की बात हुई है, तो यहाँ पर जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना की बात हुई है तो उसकी भी चर्चा कर लें। 2 जून 2014 को इसको फॉर्म किया गया था। चंद्रशेखर राव जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है तेलंगाना का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। रिवीजन, जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर रिसेंटली में बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो वन हेल्थ पायलट जिसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, एनिमल हस्बेंड्री अगर कोई कर रहा है, मतलब एनिमल की पालन कोई कर रहा है, तो उनको सपोर्ट देने के लिए, मेडिकल सपोर्ट देने के लिए वन हेल्थ पायलट को स्टार्ट किया गया। केरला गवर्नमेंट ने मेडिसेप स्कीम को लॉन्च किया। 4 दिन का अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। असम 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तमिलनाडु जो कि लार्जेस्ट स्टेट में आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन में बना है। माइक्रो फाइनेंस लोन का मतलब छोटे छोटे व्यापार के लिए लोन प्रोवाइड कराया, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया तमिलनाडु ने। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने BR अम्बेडकर स्कूल इकोनॉमिक्स को लॉन्च किया। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री कलिका माता टेम्पल को लॉन्च किया। उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। मुंबई एयरपोर्ट में वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंसेस 75th स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट ऑन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 साल आज़ादी के होने के उपलक्ष्य में किस देश ने भारत के 75 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूके। भारत, आपको मालूम होगा, यूके से, ब्रिटेन से ही आज़ाद हुआ था और ब्रिटेन ने ही 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में 75th स्टूडेंट्स को भारत में अनाउंस की है स्कॉलरशिप। तो यूके आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट ये की है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में। आपको बता दूं, इसमें स्टेम से रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप है, उन स्टेम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिली है। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुई है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है। यूके की करेंसी पाउंड स्टर्लिन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्चेस कैप्स्टोन मिशन टू द मून। मून के लिए कैप्स्टोन मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये काम किया गया नासा के द्वारा। नासा ने कैप्स्टोन मिशन को मून के लिए लॉन्च किया है। आपको बता दूं, जो नासा है ये US की स्पेस एजेंसी है और ये मून पर ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूजीलैंड से कैप्स्टोन को लॉन्च करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो नासा के इस समय पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर। तो जो डाक से रिलेटेड हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब डाक से रिलेटेड जो कर्मचारी हैं, उनको टेक्नोलॉजी की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, टेक्नोलॉजी की जो लर्निंग है उनको प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे कि उनका जो काम है वो फास्ट हो सके। हाथ से करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, अगर टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कम समय लगेगा। मान लीजिए एक फ़ाइल को दूसरी पोस्ट ऑफिस से पहुंचाना है तो मोस्टली पोस्टमैन का यूज़ किया जाता है। अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें
कई जगह मतलब नॉर्मल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन गांव देहात में अभी भी पोस्टमैन का यूज़ किया जाता है। तो अगर उस चीज़ को पोस्टमैन के बगैर किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भेजा जा सके, जिससे आसानी हो, जिससे काम तेज हो, इसके लिए डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और इसको किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, जो कि इस समय पर रेलवे के भी मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखेगा, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल को श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर और साथ साथ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्हीं के साथ साथ देव सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन में ये काम कर रहे हैं। इन दोनों मिनिस्टर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है। क्या मिशन है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसको मद्देनज़र रखते हुए डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इयान मॉर्गन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन लीव्स इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री? तो इयान मॉर्गन, जो कि वर्ल्ड कप को 50-50 ओवर वाला जीत चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और कैप्टनसी भी छोड़ दी। अचानक फैसला था। तो आंसर हो जाएगा ये किस टीम से बिलोंग करते हैं? तो ये इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2019 में इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जिताया है 50-50 ओवर का। और जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड वेल्स में ऑर्गेनाइज कराया गया, इन्होंने न्यूजीलैंड को हराकर वो वर्ल्ड कप जीता था। अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इनका नाम याद रखिएगा। और साथ साथ आईपीएल में बात करें तो आईपीएल में ये केकेआर के कैप्टन के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और लास्ट जो 14th नंबर का हमारा आईपीएल हुआ था, उसमें ये फाइनल पर पहुंचने वाली केकेआर टीम के कैप्टन थे और उसमें चेन्नई सुपर किंग जीत गई थी, आपको पता होगा। तो इयान मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड की टीम से खेला करते थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और अब इन्होंने अपनी कैप्टनसी भी छोड़ दी है इंग्लैंड की टीम के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्विज की बात करें। हु इज़ क्रॉन्ड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022? तो आंसर यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और रिसेंटली में आपके एग्ज़ाम है, आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अनाउंस हो चुका है। आई थिंक 16, 16 और 17 अगस्त से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फेज़ वाइज ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी आगे है और साथ साथ यूपी पीटी का एग्ज़ाम भी आगे आ चुका है। यूपी पीटी मतलब आप सारे एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम होगा, उसको भी आपको देना है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर से तैयारी करते रहिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बताइएगा, हम ट्राई करेंगे कि वो वीडियो डिटेल में आपको प्रोवाइड करा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।